कहते हैं बीवी से गैर फितरी काम करना कैसा है, इससे तलाक होती है? तो बीवी से लिवातत और इस तरह के काम करने को अगर आप जायज़ समझ के करते हैं तो पक्का ठक्का आपका ईमान भी फारेगा और निकाह भी फारेगा, बीवी आपसे फारे। और अगर आप गुनाह समझ के करते हैं तो लानत आप पर फिर भी है, अगरचे निकाह नहीं टूटेगा, लानत फिर भी है। अवयफ़अलुहु मुस्लिमुन, मुसलमान यह काम नहीं कर सकता, इससे बचें। कह रहे हैं हक महर से पहले अगर बीवी के पास एक बंदा चला गया तो क्या है, ठीक है, हक महर आपने अदा नहीं किया, आप अपने घर वालों के पास चले गए हैं तो आपका जाना जायज़ है, लेकिन हक महर की अदायगी आप पर लाजिम है। जैसे आपके पास पैसे हों वो सदके आप हक महर अदा कर दें, इससे आपका बीवी के पास जाना मना नहीं है। बीवी को दूसरी शादी पर राजी किस तरह करें, उसके हुकूक और वजाहत। बड़ा औखा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। हक महर के पैसे तेरे पास है नहीं तो दूसरी शादी करने के चक्कर में हाँ जी लो, यही बंदा जो कहते हैं हक महर के पैसे नहीं है, अब ये दूसरी भी कर रहा है, तो जो तू पहली के हक अदा नहीं कर सकता दूसरी कहां से आएगी। और दूसरी बात कि बीवी को दूसरी शादी पर राजी क्यों करते हैं? दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाजत जरूरी नहीं है, बीवी को एतमाद में लेना जरूरी है। दूसरी शादी की इजाजत तो अल्लाह ने दी है, बीवी की इजाजत जरूरी नहीं है, एतमाद में लें। ये ना हो कि भाग जाए। एतमाद में लेने का माना यह कि आप उसके सब हुकूक अदा करें, बिल्कुल आपको दूसरी शादी की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो औरतें इजाजत नहीं देती ना उसकी बुनियाद ये होती है कि वो ये समझती हैं कि मेरे साथ खुड़ूस और कंजूस है तो पता नहीं दूसरी आ गई तो क्या करेगा मेरे साथ, वो इसलिए कर। मैं तो उन शोहरों पे हैरान हूं जो बीवी से घर में झाड़ू लगवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, जूती पॉलिश करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं देते। जब जरूरत हो मुझसे मांग लेना, ये कोई बात है भाई? आप उसको उसका खर्च दिया करो ना। तो इस तरह के मामलात होते हैं ना, फिर बीवियां इजाजतें नहीं देती। अगर आप अपनी बीवी के साथ 100% ठीक बिहेवियर रखें, उसके हुकूक अदा करें, अल्लाह का भी हक न खाएं, तो बिल्कुल कोई मना नहीं, ठीक है, नेक बन करें। लेकिन इस पर भी थोड़ा ख्याल। वो कहते हैं ना कि बीवी ने फोन किया ना खावंद को, कहाँ हो? तो खावंद ने कहा बेगम मैं नेक आदमी हूं, मैं कोई हराम काम नहीं करता, तो मेरे ऊपर एतमाद कर। उसने कहा सूफी साहब मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तेरे हराम काम का खतरा नहीं है, तू कहीं और हलाल न कर ले, मुझे इसका मसला है तेरे ऊपर। तो भाई इसको आप जरा देख लें, आप मामला सामने रखें, तो अगर आप दोनों के हुकूक 100% अदा कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी करें, वरना आप किसी की बच्ची को बर्बाद ना करें, उसकी जिंदगी यूं न तख्ते मश्क न बना। क्यों? हदीस पाक में बंदे ने बीवी के एक के हक दिए एक के हक न दिए, कल कयामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उसकी एक साइड को फाले जो चुका होगा, तो ये हाल होगा, इसलिए इससे बच जाए।